हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब। तो फ्रेंड, शाम का टाइम हो गया और मैंने जोत जगा दी है। और देखिए शाम के बज गए हैं 7 बज गए हैं। और ये जो है देखिए हमारा डाइनिंग टेबल है, ये हमेशा ऐसे ही रहता है, मैसी रहता है, क्योंकि हम लोग इसके ऊपर कभी भी बैठ के खाना नहीं खाते हैं। सिर्फ ये ऐसे ही रहता है, इस पर फ्रूट्स वगैरह या बिस्किट नमकीन जो भी आता है सब रख देते हैं। तो गुन्नू का स्टडी टेबल जो था बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था उसका कपड़ा, तो मैंने जो है उसका कवर धोने के लिए सुबह आंटी को दिया था, तो उन्होंने धो दिया था, वो भी सूख गया था। तो मैंने कहा चल मैं इसको अभी बिछा देती हूँ। तो मैं जो उसका स्टडी टेबल सेट कर रही हूँ, वैसे वो इस पर बैठ के पढ़ाई भी नहीं करता, बट ये लेके आए थे इसके पापा, तो बस इसकी बुक्स वगैरह रखने के काम आता है मैं, लेकिन वो कभी कभार ही बैठ के पढ़ता है इस पर। तो देखिए शाम का टाइम हो गया और देखिए लोगों के घर में लाइटिंग भी जल गई है दिवाली की, तो देखिए कितनी अच्छी लग रही है। तो थोड़े बहुत जो कपड़े गीले थे वो मैंने वापस इसी में डाल दी, तो सूख जाएंगे अपना। बाकी सब मैंने तय लगा के अलमारी में रख दी हैं। और जोत हमारी जग रही है शाम के टाइम, देखिए कितनी अच्छी लग रही है। और मम्मी जो है आटा गूँधने की तैयारी कर रही थी, तो फिर मैं अपना वीडियो बना रही थी, तो फिर मैंने आटा गूँध लिया था। मैंने कहा मैं गूँध दूँगी, तो उन्होंने आटा चिरमची में डाल के रख दिया, तो मैंने गूँध दिया था। तो फ्रेंड, ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। और देखिए सुबह की टाइमिंग हो गई है और देखिए मैं अपना डाइनिंग टेबल सेट कर रही हूँ आज। तो रात को मैंने स्टडी टेबल किया था, तो अभी मैं डाइनिंग टेबल सेट कर रही हूँ। और देखिए कुलचे वाले मटर भिगो के रात को पापा ने रख दिए थे, वो सुबह आज वही बनेंगे। और मुझे आज जाना है अपनी मम्मी के घर में, क्योंकि मेरी जो भतीजी को 11 दिन हो गए हैं आज, तो हवन है उनके घर में, 11 दिन की हो गई है वो। तो मैं जो सुबह सुबह अपने काम में लग गई हूँ। ये 6 बजे की टाइमिंग है और अभी मैंने गुन्नू को स्कूल नहीं भेजा, तो मैं अभी जो हूँ उसकी देखिए सब सामान ही समेट रही हूँ और थोड़ी बहुत ब्लॉगिंग भी कर रही थी। तो देखिए मैं किचन में आ गई हूँ और इसके नाश्ते की तैयारी के लिए। तो मैं सोच रही थी कि आज मैं उसके लिए बना दूँगी बेसन का पूड़ा, तो उसको बेसन का पूड़ा अच्छा लगता है, तो मैं बना रही हूँ उसके लिए बेसन का ही पूड़ा। तो वो खा भी लेता है, क्योंकि पराठा और सब्ज़ी जो है कम ही खाता है वो। ये सॉस के साथ उसको पसंद है, उससे हेल्दी भी होता है और पेट भी भरा रहता है इसका, तो ये खा लेता है खुश होकर। तो मैं बना रही हूँ बेसन का पूड़ा। बेसन का पूड़ा में इसके लिए थोड़ा सा ही बनाना होता है मुझे, तो मैंने 2 चम्मच बेसन ले लिया है और उसमें थोड़ा सा है नमक डालूंगी और थोड़ी सी अजवाइन डालती हूँ। इसके अलावा मैं इसके अंदर कुछ नहीं ऐड करती। और बिल्कुल रेड चिली पाउडर मैंने 1 चुटकी ही डाला है, थोड़ा सा, क्योंकि जैसे जैसे बड़ा हो रहा है तो थोड़ा बहुत उसको मैंने स्पाइस देना शुरू कर दिया। पहले तो बिल्कुल नमक वाले ही खाता था वो। तो देखिए मैंने अपना बेसन का पूड़ा बनाना शुरू कर दिया। थोड़ी सी अजवाइन डाल दी है, क्योंकि बेसन जो हैवी होता है डाइजेशन होने में दिक्कत होती है, तो डाइजेस्ट हो जाएगा इसको अच्छे से उससे। तो मैं थोड़ी सी अजवाइन भी डाल देती हूँ उसमें। और बेसन वगैरह घोल कर मैं अपना थोड़ा पतला बना देती हूँ इसको, क्योंकि पकौड़ों का जो बेसन होता है थोड़ा मोटा होता है पकौड़े के लिए जो बैटर होता है, बट ये थोड़ा सा पतला रखती हूँ उससे मैं। और इसको देखिए मैंने बटर का लगाती हूँ, इसको बटर में ही बनाती हूँ मैं, तो घी में नहीं खाता वो, बटर में बनाती हूँ उसके लिए मैं बेसन का पूड़ा। तो मैंने पूरे नॉन स्टिक तवे पे जो है बटर लगा दिया है और जो है इसमें मैंने बेसन का बैटर डाल दिया है। वो ऑटोमेटिक फैल जाता है पूरा उसमें, क्योंकि जो है मैं थोड़ा पतला ही बनाती हूँ। थिक बनाऊँगी तो फिर उसको फैलाना पड़ेगा, तो मैं पतला बनाती हूँ, सिर्फ वो डालती ही पूरा अपने आप फैल जाता है। और जितना बड़ा मेरा फ्राई पैन है उसी राउंड में वो बन जाता है। तो ये देखिए मैं साथ में जो दूध भी गर्म कर रही हूँ उसके लिए। तो मैं आज इसके लिए बनाऊँगी अदरक वाली चाय, क्योंकि जो है वो रात को कर रहा था खांसी, तो उसको मैंने खांसी की दवाई दी थी, शायद अदरक दिया था। तो क्योंकि मैं पैकिंग लेके आई थी लोटो चोको पाई, तो मुझे जाना था कहीं, बट मैं जा नहीं पाई, तो वो जो है गुन्नू खा रहा है अपना, तो इसलिए वो जब घर पे ऐसी चीज़ें आती तो वो खाना वाना नहीं खाता, ये सब खाता रहता पूरा दिन। तो उसके गले में जो जम गया था सारी चेस्ट पे, तो उसको रात को खांसी बहुत ज़्यादा हो रही थी, एकदम से शुरू हो गई थी। तो इसलिए मैंने उसको रात को दवाई दी थी और शायद और अदरक भी दिया था गर्म करके। तो मैं अब सुबह उसके लिए अदरक वाली चाय बना रही हूँ, दूध नहीं बना रही, नहीं तो फिर उसको खांसी ना बढ़ जाए। तो देखिए मेरा बेसन का पूड़ा मैंने बना दिया है और एक थोड़ा सा सॉस डाल रही हूँ मैं उसकी सॉस वाली डिब्बी में, और उसको बेसन का पूड़ा अपना फॉइल पेपर में लपेट के उसको दे दूँगी, वो अपना खा लेगा स्कूल में। और मुझे मम्मी के घर जाना है, तो मैं उसको लेके नहीं जाऊँगी, वो स्कूल जाएगा और उसको ट्यूशन भी जाना है, क्योंकि मैं रात को रुकने का कोई सीन नहीं है मेरा, तो शाम तक मैं आ भी जाऊँगी 5 बजे से पहले पहले। तो इसलिए जो है मैं उसको नहीं लेके जाऊँगी, इसलिए मैं इसको स्कूल की भेज रही हूँ, क्योंकि फिर वो काफ़ी ज़्यादा छुट्टी भी हो गई थी। अभी जब उनकी बेटी हुई थी तो मैं गुन्नू को अपने साथ लेके गई थी, तो 2-3 दिन हम लोग वहाँ पे रुके थे, तो इसकी ट्यूशन और स्कूल का दोनों का लॉस हुआ था पढ़ाई का, तो इसलिए मैं इसको नहीं लेके जा रही। तो देखिए मैंने अपना जो है ये सब कुछ गर्म कर दिया और गुन्नू को मैं गर्म पानी दूंगी स्कूल के लिए, क्योंकि उसको खांसी हुई थी रात को, तो जैसे ही उसको खांसी शुरू होती है तो मैं उसको गर्म पानी देना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि मौसम चेंज हो गया है। हल्का सा गुनगुना दूंगी, ज़्यादा गर्म भी नहीं दूंगी। तो उसको मैं बॉटल में हल्का सा गुनगुना पानी मैंने भर दिया है। और दूसरी साइड मेरी चाय भी बन गई है, तो मैंने गैस वगैरह बंद करके ढक के रख दी है उसको भी। अब जो है मैं अपना उसको सारा सामान वगैरह इसकी जो बनाया है मैंने, वो जाके मैं देख के आऊँगी। तो अभी अदरक मैंने कद्दूकस कर दिया है, तो मैं उसके लिए बना रही हूँ अदरक और शहद भी बना रही हूँ अभी,
क्योंकि स्कूल जाने से पहले मैं उसको थोड़ी सी अदरक और शहद गर्म करके दे दूँगी ताकि जो उसको खांसी ना हो। तो अदरक मैंने रेत लिया है, कद्दूकस कर लिया है और चाय पोनी से जो है मैं उसको चाय छन्नी से उसको मैं जूस निकाल के उसमें शहद ऐड करके रख दूँगी ताकि जो वो उठ के चाय वगैरह पी लेगा अपना। तो उसको मैं स्कूल जाते टाइम थोड़ा सा गर्म करके 1-2 चम्मच उसको दे दूँगी ताकि उसका गले में जो तराट बनी रहे। तो देखिए मैंने उसका लंच बॉक्स तैयार कर दिया है और जा रही हूँ मैं अपना उसको बैग में पैक करूँगी उसका लंच बॉक्स और उसकी वाटर बॉटल। तो गुन्नू जो है अपना टाइम टेबल सेट नहीं करता रात को, उसको मैं रोज़ बोलती हूँ बट वो नहीं करता और रात को फिर मेरा भी मन नहीं होता करने का, तो मैं सुबह ही करती हूँ इसके लिए आराम से तसल्ली से, क्योंकि सुबह सब सो रहे होते हैं और शांति से मेरा काम भी हो जाता है। तो फ्रेंड गुन्नू रात को देर रात बैठ के पढ़ रहा था क्योंकि वो सो गया था कल शाम को, तो वो रात को उठा था 10:30 बजे। तो उसने ट्यूशन वर्क नहीं किया था और ये नई नोटबुक उसकी इंग्लिश ही ख़त्म हो गई थी, तो मैंने उसकी नई नोटबुक निकाल के उस पर नाम वगैरह लिख के दे रही हूँ उसको, क्लास वगैरह सब कुछ लिख दिया मैंने उसमें। और जो उसकी बुक्स थोड़ी बहुत अंदर रूम में पड़ी थी वो वहीं पर रख के सो गया था। तो मैं उसका जो टाइम टेबल सेट कर रही हूँ। उसने मुझे बोलता मुझे ट्यूशन की नोटबुक भी रख देना क्योंकि सुबह स्कूल में कोई फ्री टाइम पीरियड होगा तो मैं ट्यूशन वर्क भी कर लूँगा थोड़ा सा। वैसे तो उसने रात को ऑलमोस्ट कर लिया था बट थोड़ा सा बचा था तो वगैरह मैं कर लूँगा मम्मी। तो वो मुझे बोल रहा था कि आप मत जाना नानी के घर अकेले, मैं आ जाऊँगा स्कूल से, फिर हम दोनों साथ चलेंगे। तो वो आता है 2 बजे और 2 बजे वो आएगा, तो आते ही तो हम निकल नहीं जाएंगे, फिर भी आधा पौना घंटा लग ही जाता है। निकलते निकलते 3 बज जाते, तो इसलिए जो है हवन तो हो जाता। 11 बजे की टाइमिंग थी हवन की। तो गुन्नू ने जो है अपना कंपास और जो एक डी होती है वो 2 चीज़ें घुमा दी हैं उसने। तो मैं उसकी सारी नोटबुक में से डी देख रही थी, क्या पता कहीं नोटबुक या बुक के अंदर चली गई हो। और कंपास भी उसने घुमा दिया है। तो मुझे गुस्सा तो बहुत आया था सुबह सुबह, क्योंकि उसकी अभी हमने 1 महीना भी नहीं हुआ उसको कंपास बॉक्स लेके दिया उसको मैंने, बट उसने जो है घुमा दिया है, उसमें से कंपास भी घुमा दिया और उसकी डी भी निकाल दी है। तो मैं सारी एक एक नोटबुक चेक कर रही थी कि कहीं मिल जाएगी। तो अभी वो सो रहा है, अभी उसको उठा के उसे पूछूंगी कहाँ है। तो अगर स्कूल में भूल आया होगा तो उसको बोलूँगी लेके आएगा, क्योंकि बच्चे जब स्कूल में सामान छोड़ देते हैं तो फिर वो जो उसकी जो नैनी वगैरह होती है वो अपनी मैम की ड्रॉर में रख देती हैं, जिनका होता है वो बच्चे सुबह ले लेते हैं। तो मैंने इसकी ट्यूशन बैग और स्कूल बैग दोनों अच्छे से चेक कर लिया बट मुझे नहीं मिली, और ये मास्क इसके बैग में से ही निकला है। तो मैं अब जा रही हूँ गुन्नू को उठाने के लिए। इसके पापा और गुन्नू दोनों सो रहे हैं, देखिए लाइट भी बंद है। मेरा ऑलमोस्ट सारा काम हो गया है, चाय वगैरह सब मैं बना कर आ गई हूँ, बस गुन्नू को उठा के नहलाना है और उसको तैयार करना है बस। तो देखिए मैं इसको उठा रही हूँ। तो फ्रेंड मैंने गुन्नू को रेडी करके स्कूल भेज दिया था। तो ये रात के जो कपड़े थे, आंटी जो कल लेट आई थी तो उन्होंने लेट कपड़े धोए थे, तो इसलिए रात को सूखे नहीं थे, तो मैंने रात भर उसको बाहर ही रहने दिए। और गुन्नू को स्कूल भेजते ही मैं सबसे पहले कपड़े अपने बाहर से निकाल रही हूँ और सारे कपड़ों को अच्छे से तय लगा के रखूँगी और फिर जो है मैं अपना नहाऊँगी, क्योंकि मुझे मम्मी घर जाना है। तो ये कपड़े फिर दोपहर शाम तक बाहर ही पड़े रहेंगे, तो इसलिए सब सूख गए थे। तो मैंने कहा जब मैंने अच्छे से अलमारी में इसको सेट करके जाऊँगी। तो फ्रेंड मेरा आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा है, मैं ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को